Good morning students. This is your first video for class 11 subject accountancy. ये जर्नल का आपका आज फर्स्ट वीडियो है. बिफोर दिस इन प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, असेट्स, अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट, क्रेडिट, प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग. अब तक हमने जो पढ़ा अकाउंटिंग का बेस, ठीक है, जो प्रीवियस 5-6 वीडियोस हमने डिस्कस की हैं, दीज ऑल आर अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपकी अकाउंटिंग के लिए बेस तैयार करती है. जैसे मैथमेटिक्स में आप बेस तैयार करने के लिए डिवीजन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन, इसी तरीके से अकाउंटिंग का बेस तैयार किया जाता है. ठीक है, तो अब अकाउंटिंग के बारे में आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई है. व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, प्रिंसिपल्स, अजम्पशन. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जर्नल. बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट जर्नल हम आपको डिस्क्राइब करेंगे अबाउट अकाउंटिंग साइकिल. ठीक है, जब भी आपके माइंड में अकाउंटिंग साइकिल एक बार सेट हो जाएगी तो हमको ये और अच्छे से समझ आएगा जर्नल. ठीक है, तो देखिए अकाउंट्स जो है ना एक साइक्लिकल फॉर्म में वर्क करता है. अकाउंटिंग साइकिल सिखा रही हूँ मैं. ठीक है, ये मैंने वैसे आपको फर्स्ट जो हमने अकाउंटिंग के बारे में क्लास पढ़ी थी, अकाउंटिंग की क्लास हमने फर्स्ट जो अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ भी सिखाई थी, बट आज हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे. ठीक है, देखिए सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम उसे कहाँ पोस्ट करते हैं? किसी भी ट्रांजैक्शन को, कोई भी छोटी बड़ी कैसी भी ट्रांजैक्शन हो आपके बिजनेस में हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं. अब उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल. सो जर्नल इज कॉल्ड एज प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री. इसलिए जर्नल को हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं. क्लियर? जर्नल एंड सब्सिडी अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर्स आप ब्रीफली पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आता है? जर्नल एंड सब्सिडरी में हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस की कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन हो या छोटी. हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी, परचेज करी, सेल की, रेंट की, पे किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो सारी ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में या सब्सिडरी में. अब आप ये सोचेंगे जर्नल और सब्सिडरी क्या होता है? जर्नल तो आज हम पढ़ेंगे, सब्सिडरी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. आज बस इतनी सी बात समझिए, जर्नल और सब्सिडरी दोनों ही आपकी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री होती है. ठीक है, दोनों ही ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है जिसमें हम एंट्री की ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जहाँ डेली बेसिस पे कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं कि वहाँ केवल कैपिटल आपने इन्वेस्ट की, परचेज की, किसी एक या दो बार सेल करी. अब बहुत कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जहाँ होलसेल का इतना ज़्यादा बल्क में डीलिंग होती है, वहाँ एक ही पर्सन से 5-6 बार परचेज हो रही है, सेल हो रही है. तो जहाँ बल्क में डीलिंग होती है, लार्ज अमाउंट में डीलिंग होती है, वहाँ हम ट्रांजैक्शन प्राइमरी बुक में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर? बस बेसिक डिफरेंस इतना ही है जर्नल एंड सब्सिडरी का. बाकी हम सब्सिडरी चैप्टर सेकंड जर्नल सीखने के बाद करेंगे. जर्नल एंड सब्सिडरी आपकी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री हो गई, जहां हम एंट्रीज को क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं. देन सेकंड हमारी जर्नल और सब्सिडरी बनाने के बाद हम एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं लेजर. कहाँ डालते हैं? लेजर में. तो लेजर में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं. क्या कहते हैं? क्लासिफाई. लेजर में हम ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं. तो जर्नल और सब्सिडरी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? लेजर पढ़ेंगे. ठीक है, इससे इस साइक्लिकल फॉर्म से ना आपका पूरा बुक का जो ए पार्ट है वो हम इसी में ही पढ़ लेंगे. ठीक है, एक एक चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा. आज मैं आपको बेसिक बता रही हूँ इसका. देन हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं.
चैप्टर पढ़ेंगे लेजर के बाद। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हमने की ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में जो हमने सारी ट्रांजेक्शन्स की उससे हमें कितना तो प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ और हमारे बिजनेस की फाइनल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। ये हमारा ए पार्ट का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए इस साइक्लिकल फॉर्म से ही आपकी पूरी अकाउंटिंग की बुक कवर हो गई ना, और इससे आपकी पूरी अकाउंटिंग भी कवर हो गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल में और सब्सिडरी बुक में अपनी एंट्री को पोस्ट करते हैं, देन हम उसे लेजर में ट्रांसफर करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और देन फाइनल अकाउंट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और प्रॉफिट और लॉस को ड्यूरिंग द ईयर आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्लियर हुई आपको। अब हम पढ़ेंगे जर्नल। अब आपको समझ आ जाएगा कि हम जर्नल क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट पार्ट सीख रहे हैं, फर्स्ट पोस्टिंग करना। तो जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और बुक प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। आप समझ गए प्राइमरी बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसे हम सबसे पहले कहाँ पोस्ट करते हैं, जर्नल में पोस्ट करते हैं। तो जर्नल को फर्स्ट तो हमने क्या डिस्कस किया, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कहते हैं, सेकंड ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, जो कि इसमें हम ओरिजिनल फर्स्ट एंट्री को ट्रांसफर करते हैं। जर्नल में एंट्री कर दी जाती है, उसे लेजर में ट्रांसफर करते हैं, तो वो ओरिजिनल तो नहीं रही ना, ओरिजिनल तो हमने जर्नल में ट्रांसफर कर दी। तो जर्नल को हम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। क्लियर। थर्ड, एंट्री posted in journal is called as journal entry। जिस एंट्री को हम जर्नल में, जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, अकाउंटिंग में सुनते होंगे ना कॉमर्स लेके, सबसे पहले यही सोचा होगा क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, जिस एंट्री को हम जर्नल के फॉर्मेट में पोस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। फोर्थ पॉइंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग एंट्री इनटू जर्नल। कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, पोस्टिंग नहीं लिखी, इनटू जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। इन वर्ड को याद रखना है हमें, ये पूछ दिए जाते हैं आपके, इसीलिए मैं इनको आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, देखिए जिस प्रोसेस के थ्रू हम जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर is called as post। ठीक है, और जो हम इसको ट्रांसफर करते हैं ये हमारी क्या कहलाती है, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। अभी मैंने आपको बताया एंट्रीज को जर्नल से कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, लेजर में। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जर्नल हमारी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री होती है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी हमसे कहते हैं। जो एंट्री हम जर्नल में करते हैं उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं, इसकी प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जर्नल को हम कहाँ, जर्नल एंट्री को हम वापस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लेजर में। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है जर्नल के लिए आपका। अब देखिए
अकाउंटिंग का हर आपका आप कुछ भी पढ़ेंगे टॉपिक, उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट और आपको बेसिक सारी चीजें पढ़नी है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो जर्नल का भी एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, हम उसी तरीके से उसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। आज जब मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ, एंट्रीज हम कब से करेंगे। अब हम सीखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब देखिए जर्नल का फॉर्मेट कैसे। अकाउंटिंग में अपना फिक्स फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट के अंदर हमें वर्क करना होता है। अदरवाइज अगर आप है ना जर्नल एंट्री सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट गलत बना दिया तो आपकी एंट्री भी गलत है। ठीक है, देखिए ये आपका 5 कॉलम फॉर्मेट तैयार किया जाता है जर्नल के लिए। ये हो गए 5 कॉलम आपके। सबसे पहला कॉलम होता है डेट। सबसे पहला कॉलम क्या होता है? डेट का। इसमें हम ट्रांजैक्शन की क्या लिखते हैं? डेट। मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने बुक्स इन्वेस्ट किए, तो डेट आएगी 1 अप्रैल। वहां क्या आएगी? पर्टिकुलर बोलते हैं इसे, पर्टिकुलर। सेकंड कॉलम यहाँ क्या आती है? ट्रांजैक्शन आती है। ये अभी हम आपको सिखाएंगे कैसे लिखते हैं। ये मेन पोर्शन है, ये लिखना सीखना है हमें। ठीक है, इस पोर्शन को लिखना सीखना है, ये मेन आपका है। ठीक है, नेक्स्ट लेजर फोलियो, इसको हम बोलते हैं LF लिखते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। ये आपका हो गया 3rd कॉलम। ठीक है, मैंने क्या बोला था? 5 कॉलम होते हैं। अभी लेजर फोलियो क्यों बनाते हैं? मैंने आपको क्या बताया? जर्नल से एंट्री को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लेजर्स में ट्रांसफर करेंगे। लेजर्स में करेंगे तो अब इतनी ट्रांजैक्शन हो जाती है, हमें पता कैसे चलेंगे? तो मान लीजिए जिस ट्रांजैक्शन को हमने जिस लेजर में ट्रांसफर किया, वहां हम उस लेजर फोलियो का नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेजर फोलियो का नंबर लिखते हैं यहाँ पे। ये आपका डेबिट साइड और ये क्रेडिट। आपको पता है अकाउंटिंग में मेन हमको सीखना ही डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट आपने पढ़ा है, 2 साइड इफेक्ट डालती है कोई भी ट्रांजैक्शन। अब पर्टिकुलर में कैसे एंट्री करते हैं ये सीखिए, ये सीखना है हमें। आज हम सीखेंगे, कल से एंट्रीज करेंगे, कल हम एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए 15 अक्टूबर को आपने मोहन है, चलो मोहन बिजनेस कर रहा है, मोहन स्टार्टेड, इस तरीके से ट्रांजैक्शन मिलेंगे आपको। एक ही बता दूं आज मैं आपको, स्टार्टेड बिजनेस with capital of rupees 1 lakh। मोहन है, मोहन ने 1 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स सिखाए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए आपके बिजनेस में क्या आया? कैश आया। और कैश आपकी कौन सी एसेट है? रियल अकाउंट है। और कैश आपकी एसेट्स होती है और रियल अकाउंट है। करंट एसेट्स है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन इज डेबिट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो कैश को क्या कर देंगे? देखिए इसका लिखने का भी पर्टिकुलर फॉर्मेट है, गलत लिखोगे तो एंट्री गलत हो जाएगी। कैश लिख दिया, जो चीज डेबिट होती है ना उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कैश डेबिट हो रहा है ना, तो कैश फिर A हैश C। इफ पर्टिकुलर इसी तरीके से
जरूरत नहीं है। डेबिट में केवल डीआर लिखते हैं, क्रेडिट में नहीं लिखते। इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। और इसके नीचे एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं, इसे हम नरेशन बोलते हैं। कि हमें हर ट्रांजेक्शन के लिए शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे इन्वेस्ट किया तो बी कैपिटल इन्वेस्ट, तो ये क्या हो गया हमारा नरेशन। ये भी आप धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे। अकाउंटिंग में प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। क्या परफेक्ट बनाएगी, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप आपको लिखना आ गया होगा कि डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट में 2 से डिनोट करते हैं और डेबिट में कैश अकाउंट एसी ऐसे लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं। अब डेबिट साइड का अमाउंट इसके आगे लिखेंगे जस्ट 1 लाख और क्रेडिट का अमाउंट इसके आगे लिखेंगे 1 लाख। देखिए दोनों साइड इक्वल इफेक्ट हुआ, ठीक है। इस तरीके से कल हम और ट्रांजेक्शंस करना सीखेंगे। आज आपको सिखाया मैंने कि जर्नल क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल, रूल्स रिवाइज कर लिया हमने पीछे के। तो आज हमने सारा जर्नल का बेसिक सीखा है, फॉर्मेट सीखा है, जर्नल क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे एंट्रीज होती है, जर्नल के बाद हम क्या करते हैं। तो आज हमने इसका जर्नल का बेसिक सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम एंट्रीज से कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो देखिए आप वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, आपको और अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बिकॉज अगर आपको डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्लियर नहीं होंगे